माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 11 का चैप्टर 9 डिफरेंशिएशन और आज है उसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम देखने वाले हैं पहले इंट्रोडक्शन एंड देन एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स में ये ऑलरेडी स्टडी किया था कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये जो दो ब्रांचेस है कैलकुलस की, उनका बहुत बड़ा रोल होता है फिजिक्स में। बट एक्चुअल में ये होते क्या है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो बच्चों, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो कितने रेट से चेंज हो रही है। मतलब पहले क्या होता था कि अगर मान लो आपका स्कूल यहाँ पे है, मान लो बी पॉइंट पे आपका कॉलेज है, ठीक है, एंड आप लोग यहाँ से घर से निकलते हो, ए पॉइंट से आपका घर है इस पॉइंट पे। तो जब आप इस पॉइंट से यहाँ तक जाओगे तो इसके दौरान आपको पूछा जाएगा कि आपकी बाइक का एक्सेलरेशन कितना था। तो ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन मतलब यहाँ की वेलोसिटी माइनस यहाँ की वेलोसिटी, v माइनस यू, और इसके लिए जितना टाइम लगा वो टाइम उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। मतलब हम लोग बाइक यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस वक्त एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड रहेगा। जब हम बाइक यहाँ पे रोकेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन 40 मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, और मान लो इसको इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको 10 मिनट लगे या 10 सेकेंड लगे, कुछ भी लगे, तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो अभी आपको ये जो एक्सेलरेशन आपने निकाला, ये कौन सा एक्सेलरेशन था? दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। ये आपने क्या निकाला? इसका एवरेज निकाला। आपकी बाइक के एक्सेलरेशन का एवरेज आपने निकाला। अगर मान लो आपको कोई बोले कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट बीच में ही, इन ए एंड बी के बीच में सी एक पॉइंट है, मान लो इस सी पॉइंट का इंस्टेंट एक्सेलरेशन हमें बताओ कितना रहेगा। मतलब 10 सेकेंड में आपकी बाइक ने इतना एक्सेलरेशन चेंज किया है। लेकिन अगर मान लो 1 सेकेंड पे आपकी बाइक का एक्सेलरेशन क्या था, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 4, तो ये आप लोग बता नहीं पाओगे। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने फॉर्मूला इन्वेंट किया। किसका फॉर्मूला? डिफरेंशिएशन का। तो आपको याद है, लिमिट में हम लोग क्या करते थे, मान लो हमें इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। कौन सा लिमिट लेते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और इसको अप्रोच करते हैं टूवर्ड्स दिस पॉइंट। इस साइड में होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, जो हम लोग माइनस साइन से डिनोट करते हैं। इस साइड में होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जिसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे तो ये पॉइंट यहाँ पे कंटिन्यूअस है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें तो उससे आपको क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन मिलेगा। मतलब वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगी। तो डिफरेंशिएशन करना मतलब क्या? ये टोटल आपको दिया है, इस टोटल को छोटे छोटे पार्ट में डिफरेंशिएट करना। मतलब यहाँ का रीडिंग लेना, यहाँ का रीडिंग लेना, यहाँ का रीडिंग लेना, यहाँ का रीडिंग, हर एक पॉइंट का आपको रीडिंग मिलेगा। और इसी को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज। तो वो रेट ऑफ चेंज कुछ भी हो सकता है। रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है, रेट ऑफ चेंज कुछ भी हो सकता है। रेट ऑफ चेंज मान लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। इसको हम डी बाई डी टी से डिनोट करते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट किया जाता है? डी बाई डी टी से। ये सब सिंबल वगैरह मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो हमने निकाला रेट ऑफ चेंज के 2 टाइप्स होते हैं। एक ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एवरेज। पहला होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या? जो अभी मैंने आपको बताया, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हर एक पॉइंट के ऊपर उसको पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिवाइड बाय डी टी का मतलब क्या? पर्टिकुलर सेकेंड पे वो कितना रेट था वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। एवरेज का मतलब ये टोटल के लिए कितना था। तो यहाँ पे जो हम काम करने वाले किसके ऊपर? डिफरेंशिएशन में हम इंस्टेंटेनियस के ऊपर काम करेंगे एंड इंटीग्रेशन में हम लोग होल को इंटीग्रेट करेंगे। मतलब ये पूरे जितने भी इंस्टेंट वैल्यूज हैं उन सबको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब उनका सम करेंगे, उसको इंटीग्रेशन बोला जाता है। इंटीग्रेशन आपको 11th में नहीं है, 12th में है।
तो डिफरेंशिएशन ये चैप्टर 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 के हिसाब से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सब बेसिक माना जाता है 12 में। इसके आगे का टॉपिक 12th में रहेगा, तो ये सब आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज है वो हम लोग देखेंगे, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी रहेगी वो हमें निकालना है। तो वो सब हम फॉर्मूले स्टडी करेंगे। फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, फॉर्मूले लर्न करने ही होंगे, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड है, ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मूलेज। तो पहला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए देखो फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स मान लो, ओके। ये एक फॉर्मूला, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश एक्स। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो। डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन होता है, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। ये फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं। मान लो किसी पर्टिकुलर फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे एफ डैश एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, ओके। उसके बाद बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। सेकेंड फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, देखो इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं डी एफ ऑफ एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। इसको वाई कहा जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे भी लिखो, डी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, या एफ डैश एक्स ऐसे भी हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं, अलग अलग सिंबल से डेरिवेटिव के। अब देखो हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव भी कहा जाता है, याद रखो। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन दोनों एक ही है। डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये ऑलरेडी हमने फिजिक्स में पढ़ा था। तो सबसे पहले एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव देखते हैं। पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रेस टू एन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये एन जो है ये आगे मल्टीप्लाई होता है एंड एक्स रेस टू एन माइनस 1 होता है। मतलब मान लो यहाँ पे एक्स क्यूब का आपको डेरिवेटिव पूछा जाए तो आप लिखोगे 3x², 3 आगे मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे 3 से 1 कम हो गया 3x²। एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव पूछा तो आप लिखोगे 5x रेस टू 4, 5 आगे मल्टीप्लाई होगा x रेस टू 4 बनेगा, ओके। ये स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेरिवेटिव, इसको पावर फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देखते हैं। मान लो आपको पूछा गया डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स क्या है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमेशा कॉस एक्स आता है। एंड इसके उल्टा अगर करें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स पूछा जाए तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ओके। उसके बाद हर एक फंक्शन का हम लोग लेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टैन एक्स। टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ओके। एंड सेक एक्स का डेरिवेटिव भी पूछा जाता है आपको 5th नंबर, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक एक्स। ये सभी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे यूज करने हैं 12th में भी एंड 11th में भी यूज करने हैं। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स या फिर टैन एक्स इंटू सेक एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स होता है कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा, कोसेक एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो समझ में आ रहा है आपको रिलेशन, साइन का कॉस, कॉस का साइन माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर एक्स, वैसे कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देन सेक एक्स का टैन एक्स इंटू सेक एक्स एंड कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ओके। तो ऐसे याद रखो ये डेरिवेशंस। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेशन एंड स्टैंडर्ड फंक्शंस का, ओके। उसके बाद और ही एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस का भी डेरिवेटिव होता है।
पहले आप इसको कॉपी कर लो, उसके मैं रफ करने जा रही हूँ। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर करो। उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस। तो सबसे पहला है log x, डेरिवेटिव ऑफ log x, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, इसको हमेशा ऐसे ही लिखते चलो। इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, ओके। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लो कोई a रेज टू x है, तो इसका डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a। उसके बाद डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x e रेज टू x होता है, e रेज टू x ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव। और भी आगे हम लोग कुछ रूल्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी देखेंगे। फिलहाल तो आप लोग इतना याद रखो, इसी के ऊपर डिपेंड आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें टोटल उन्होंने 8 क्वेश्चंस दिए हैं। 8 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। जो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, क्या फॉर्मूला याद है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। ये फॉर्मूला यूज करके आपको लिमिट फाइंड करना है। इसमें भी लिमिट फाइंड करना ही है। लिमिट चैप्टर आएगा तभी आपको कंटिन्यूटी आएगा, कंटिन्यूटी आएगा तभी आपको डिफरेंशिएशन आएगा, ओके। तो ये लिमिट आपको आना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो अभी देखो आपके पास ये फॉर्मूला, ये पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले आपको इसका f ऑफ x निकालना होगा। तो f ऑफ x आप क्या लिखोगे, यही फंक्शन, क्या, इसको नाम दे दो f ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ओके। तो अभी f ऑफ x प्लस h करो, क्या आएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूले में तो x प्लस h भी लगने वाला है। तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, x प्लस h होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस h माइनस 1, ओके। अब देखो ये x प्लस एच होल स्क्वायर को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, x प्लस एच होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एच प्लस एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1, ओके। ये वैल्यू हमें किसकी मिल रही है, f ऑफ x प्लस h की। तो अभी हम लोग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला लिखेंगे। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वी गेट, फर्स्ट प्रिंसिपल वी गेट, क्या फॉर्मूला है देखो, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। यहाँ f ऑफ x प्लस h की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 दैट इज x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1, और यहाँ माइनस f ऑफ x क्या है, वो वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। देखो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ठीक है। डिवाइड बाय क्या आएगा, h आएगा। अब देखो इसमें हम लोग कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, देन 3x माइनस 3x भी कैंसिल होगा, और क्या कैंसिल हो सकता है, बाकी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकती। देखते हैं, ये -1 + 1 भी जाएगा, राइट ना। देखो अभी लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज रखो, देन ये 2xh एज इट इज रहेगा, 2xh प्लस ये h स्क्वायर प्लस 3h, और क्या बाकी है, बस बाकी टर्म कैंसल्स हो गई है, डिवाइड बाय h एज इट इज रहेगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये डिवाइड बाय h है, इसको कुछ भी करके हमें निकालना है, क्योंकि डिवाइड बाय 0 तो हम पुट नहीं कर सकते, अनडिफाइंड फंक्शन बनेगा। तो हमारा लिमिट का रूल क्या होता है कि डिवाइड बाय 0 नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से h को कॉमन निकालेंगे तो वो कट होगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h को कॉमन निकालो, ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस h प्लस 3 डिवाइड बाय h। तो ये h एंड ये h कैंसिल होगा। अब यहाँ पे इनकी जगह पे h की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ 2x में h नहीं है तो 2x ही रहेगा, प्लस h 0 बनेगा, प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आपका
फाइनल आंसर लिमिट का। ओके, ऐसे हम लोग हर एक एग्जाम्पल आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले एफ ऑफ एक्स, उसमें एक्स प्लस एच करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लिमिट सॉल्व करना है हर एक एग्जाम्पल में। ऐसे टोटल आपको 8 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। उसमें से मैं आपको कुछ करके बताती हूँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, बाकी आप लोग खुद कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, साइन 3x। तो सबसे पहला रूल अपना एफ ऑफ एक्स लिख लो इसको, दैट इज इक्वल टू साइन 3x। देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू साइन 3 इंटू एक्स प्लस एच आएगा। तो साइन 3x प्लस 3h बनेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 एक्स प्लस एच क्या है, साइन 3x प्लस एच 3h माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन 3x डिवाइड बाय h। तो अभी यहाँ साइन सी एंड साइन डी ये दो फॉर्मूलेज हैं। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे साइन सी की जगह पे है 3x प्लस 3h और यहाँ पे 3x, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू कॉस 3x प्लस 3h प्लस 3x c प्लस d, मतलब ये 3x प्लस 3h प्लस 3x डिवाइड बाय h इंटू साइन 3x प्लस 3h माइनस 3x डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय जो h है ये डिवाइड बाय 2 चाहिए, डिवाइड बाय ये h है एज इट इज, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ऐसे एग्जाम्पल हमने लिमिट में ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। एक पर्टिकुलर स्टेप से अलग अलग चैप्टर के और आगे लिमिट सॉल्व करना है, कंटिन्यूटी में भी यही था। तो 2 कॉस 3 प्लस 3x कितना होगा, 6x प्लस 3h डिवाइड बाय 2 इंटू साइन में क्या आएगा, ये 3x कैंसिल होगा, 3h डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय h आएगा, ठीक है। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या करते हैं हम लोग, ये साइन h को, ये h जो है ये साइन h को दे देते, साइन डिवाइड बाय साइन h का एक फॉर्मूला है, देखो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 कॉस को एक साइड में ले लो और साइन h डिवाइड बाय h को एक साइड में ले लो। तो देखो कैसे आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 2 कॉस 6x प्लस 3h डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 3h बाय 2 डिवाइड बाय h। ओके, यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये देखो साइन 3h बाय 2। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट साइन x डिवाइड बाय x फॉर्मूला है, x टेंस टू 0 ऐसा फॉर्मूला है। यहाँ x तो यहाँ पे भी x होना चाहिए और यहाँ पे अगर कुछ अलग वैल्यू है वही सेम वैल्यू नीचे होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 3h बाई 2 है तो यहाँ बस h है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3h बाई 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये स्टेप्स हम लोग उठाते हैं, h टेंस टू 0, ये 2 cos 6x प्लस 3h डिवाइड बाई 2 एज इट इज रखो एंड लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे साइन 3h बाई 2 डिवाइड बाय क्या करोगे, h को 3h बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 बाई 2 से यहाँ डिवाइड भी करना होगा ताकि ये मीनिंग चेंज ना हो। 3 बाई 2 कैंसिल होके वही मीनिंग रहेगा। अब ये फॉर्मूला मिल गया आपको। अब देखो यहाँ पे हम लोग h की वैल्यू पुट कर सकते, 2 कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा कॉस, h की वैल्यू पुट कर दो, 6x प्लस 0 डिवाइड बाई 2 आएगा, ओके, इनटू लिमिट h टेंस टू 0, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 आएगा इसकी जगह पे, इंटू 3 बाई 2, इसका आंसर 1 होता है इस फॉर्मूले का। देन ये क्या बनेगा, देखो 2 3 जा 6 तो ये 3x बनेगा, दैट इज इक्वल टू 2 cos 3x एज इट इज एंड ये इंटू 3 बाई 2।
तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल होगा और आपको मिलेगा 3 cos 3x। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो हर एक एग्जाम्पल में वही करना है आपको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो जो फंक्शन रहेगा वो x प्लस एच लो, फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का अप्लाई करो, इन दोनों में वैल्यूज पुट कर दो और उसको लिमिट, आगे लिमिट के सभी स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने इसके पहले किए थे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या है। e रेस टू 2x प्लस 1, सेम उसके जैसा ही करना है। पहले एफ ऑफ एक्स लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 2x प्लस 1, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, e रेस टू 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1, दैट इज इक्वल टू ई रेस टू 2x प्लस 2h प्लस 1। ओके, उसके बाद अभी हम लोग प्रिंसिपल यूज करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय h। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट करो, लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू 2x प्लस 2h प्लस 1 माइनस e रेस टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाय h एज इट इज। ओके, अब देखो यहाँ पे 2x प्लस 1 का एक टर्म बन सकता है, e रेस टू 2h का एक टर्म, तो क्योंकि इसमें से हम लोग ये कॉमन निकाल सकते हैं। ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू 2x प्लस 1 को एक जगह ले लो एंड e रेस टू 2h को एक जगह ले लो, माइनस e रेस टू 2x प्लस 1 को एज इट इज रखो, डिवाइड बाय h। तो दोनों में से ये कॉमन निकाल लो, लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू 2x प्लस 1 इन ब्रैकेट e रेस टू 2h माइनस 1। ये 2x प्लस 1 बाहर गया तो यहाँ पे 1 रहेगा, डिवाइड बाय h। ओके, अब देखो लिमिट सेपरेट कर सकते हैं हम लोग दोनों के लिए। हमारे पास लिमिट का एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू पी एक्स माइनस 1, लिमिट चैप्टर में हमने स्टडी किया था, डिवाइड बाय पी एक्स इज इक्वल टू होता है 1। तो ये इसको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखना है, पहले ये लिमिट सेपरेट कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू 2x प्लस 1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू 2h माइनस 1 डिवाइड बाय h है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ताकि यहाँ 2h है तो यहाँ 2h होना चाहिए, px है तो px रहा, राइट। तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे h की वैल्यू पुट करो, मतलब ये कांस्टेंट है, इसमें h तो है ही नहीं, तो ये e रेस टू 2x प्लस 1 ही रहेगा, क्योंकि h की वैल्यू पुट करने के बाद वो 0 होता है, तो यहाँ h नहीं है। तो ये क्या बनेगा, 1 इंटू ये 2, तो ये क्या हुआ 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1। सिंपल एग्जाम्पल था, आया समझ में। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो इजी है, आप लोग खुद कर लोगे। मैं एग्जाम्पल नंबर 5 आपको करके देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, 3 रेस टू एक्स है, सेम उसके जैसा ही करना है जो अभी हमने ई रेस टू 2x प्लस 1, उससे बहुत ईजी है। तो आप लोग खुद ट्राई करो, सेम स्टेप से फॉलो करनी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, लॉग 2x प्लस 5। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है लॉग 2x प्लस 5। ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस एच दिया है, एक्स प्लस एच लिखना पड़ेगा, लॉग 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 5, दैट इज इक्वल टू लॉग 2x प्लस 2h प्लस 5। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय h। ओके, f ऑफ x प्लस एच पुट करो, लिमिट h टेंस टू 0 दैट इज लॉग 2x प्लस 2h प्लस 5 माइनस लॉग 2x प्लस 5 डिवाइड बाय h। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन है तो इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग का रूल, लॉग a माइनस लॉग b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग a डिवाइड बाय b। तो इसको उस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 लॉग, ये क्या आएगा 2x प्लस 2h प्लस 5
डिवाइड बाय 2x प्लस 5 डिवाइड बाय ये आएगा h। ओके, h से इसको डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, 1/h है ना, उसको साइड में ले लो। तो देखो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1/h इंटू लॉग, यहाँ पे क्या कर सकते देखो, ये 2x प्लस 5 जो है, ये 2x प्लस 5 को एक साइड में ले लो और उसको डिवाइड करो। मतलब 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिया, उसको 2x प्लस 5 से डिवाइड किया, थोड़ा रीअरेंज करते टर्म्स को, प्लस ये 2h साइड में लिया, डिवाइड बाय 2x प्लस 5 लिया। दोनों को अगर कंबाइन किया तो यही आएगा, राइट ना, ऐसे लिखा। तो ये क्या होगा, कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा देखो, लिमिट h टेंस टू 0 1/h लॉग 1 प्लस 2h डिवाइड बाय 2x प्लस 5 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, 1/h है ना, उसको ऊपर शिफ्ट कर दो ऐसे, लॉग का जो रूल है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे px है तो 1/px है, यहाँ 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 5 है, तो यहाँ सिर्फ h है। तो ये टर्म को हमें अरेंज करना है यहाँ पे। तो देखो क्या करेंगे, तभी हम लोग इसको e लिख सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये लॉग एज इट इज रखो, यहाँ पे लिखो 1 प्लस 2h डिवाइड बाय 2x प्लस 5 एज इट इज। यहाँ पे ये टर्म उल्टी आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 2x प्लस 5 डिवाइड बाय h ऑलरेडी है और 2h ऐसे आना चाहिए। बट सिर्फ ये टर्म पुट करके नहीं चलेगा, ये टर्म को हमें ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है, मतलब 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई भी करना है। यहाँ 2x प्लस 5 डिवाइड बाय 2 किया, यहाँ 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 5 किया, ताकि ये कैंसिल होगा और हमारा मीनिंग चेंज नहीं होगा और हमारा फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग अभी e लिख सकते हैं। देखो ये सेम टर्म बन गया अभी, px और ये 1/px, राइट ना। तो ये 2h डिवाइड बाय 2x प्लस 5 है, ये 2x प्लस 5 डिवाइड बाय 2h है। तो देखो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस px रेज टू 1/px इज इक्वल टू e। ओके, ये फॉर्मूला है। अब देखो, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये लॉग है, लॉग को अगर ये 1 प्लस px रेज टू 1/px के फॉर्म में आया है, तो इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लॉग एज इट इज रहेगा, ये जो टोटल टर्म है इसकी जगह पे हम लोग e लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे e लिख सकते हैं, और रेज टू ये एज इट इज रहेगा, 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 5 ये एज इट इज रहेगा, रेज टू, मतलब लॉग, इसकी जगह पे हमने e लिखा, पूरे टर्म को लिमिट लगा के ये लिखा, एंड उसकी जगह उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो एज इट इज रखा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा देखो, ये 2 जो है वो आगे मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 5, ये एक्सपोनेंट आगे मल्टीप्लाई होगा इन लॉग e एज इट इज रहेगा। लॉग e की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसकी जगह पे 1 पुट किया तो ये मिलेगा 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 5, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। आया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3। तो f ऑफ x प्लस h क्या आएगा, tan 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 3, एक्स की जगह पे x प्लस एच पुट किया, दैट इज इक्वल टू tan 2x प्लस 2h प्लस 3। ओके, ये आपको f ऑफ x प्लस h मिला। अब इस फॉर्मूले को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल में पुट करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। तो f ऑफ x प्लस h पुट करो, लिमिट h टेंस टू 0 tan 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस tan 2x प्लस 3, वैल्यू पुट की, डिवाइड बाय h एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखो ये tan जो है उसको हम साइन डिवाइड बाय कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस 2h प्लस 3 डिवाइड बाय कॉस 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस tan, इसको भी साइन डिवाइड बाय कॉस के फॉर्म में लिखो, साइन 2x प्लस 3 डिवाइड बाय कॉस 2x प्लस 3 डिवाइड बाय h एज इट इज। ओके, अब देखो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, लिमिट
h टेंस टू 0 साइन इंटू कॉस आएगा, साइन 2x प्लस 2h प्लस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 3 माइनस साइन 2x प्लस 3 इंटू कॉस, नीचे लिखती हूँ बहुत बड़ा, यहाँ पे लिखते आएगा फिर कॉस 2x प्लस 2h प्लस 3, ओके। डिवाइड बाय क्या आएगा देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको h के साथ जोड़ दो, तो h इंटू कॉस 2x प्लस 2h प्लस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 3, ओके। ये आया इसका लिमिट। आगे क्या करना है देखो, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ओके। तो यहाँ पे देखो वैसे ही फॉर्मूला बना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, या फिर साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो साइन ए क्या है यहाँ पे? ये, और ये बी है, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन a इंटू ए माइनस बी, 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस b क्या है? 2x, और ये भी माइनस बनेगा -3, डिवाइड बाय नीचे की टर्म एज इट इज रहेगी h इंटू कॉस 2x प्लस 2h प्लस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 3, ओके। अब देखो यहाँ +3 -3 कैंसिल हो रहा है एंड 2x माइनस 2x भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बनेगा? लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर क्या आ रहा है? साइन 2h आ रहा है, डिवाइड बाय h एज इट इज रखो और ये टर्म को सेपरेट कर लो, कॉस 2x प्लस 2h प्लस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 3, ओके। अब देखो यहाँ पे 2h है, यहाँ पे बस 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2 को एडजस्ट करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे यहाँ पे। तो 2 एडजस्ट किया, ये 2 मैं डायरेक्टली बाहर ले सकती हूँ, यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो उसको बाहर लिया, तो क्या बनेगा? 2 इंटू, ये लिमिट दोनों को सेपरेट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h डिवाइड बाय 2h इंटू, इसको भी लिमिट दे दो, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस 2x प्लस 2h प्लस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 3, ओके। दिख रहा है? सॉरी। तो ये देखो ये क्या आएगा? 2 इंटू ये 1 आएगा इंटू, यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा? 1 अपॉन कॉस इंटू ये 2x प्लस 2h, मतलब ये 0 बनेगा तो ये 2x प्लस 3 ही आएगा, इंटू कॉस 2x प्लस 3, ओके। तो अभी देखो क्या बनेगा, ये cos 2x प्लस 3, ये cos 2x प्लस 3, दोनों मिलके क्या बनते हैं? cos स्क्वायर 2x प्लस 3, तो ये क्या बनेगा? 2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर 2x प्लस 3, तो ये बनेगा 2 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या रहेगा? sec स्क्वायर बन सकता है, तो ये sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर आया समझ में? ऐसे सॉल्व करना है। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है 7th वाला, वहां पे दिया है आपको sec 5x माइनस 2, सेम तरह से सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो ये आप खुद करोगे, sec 5x माइनस 2। मैं आपको 8th वाला सॉल्व करके देती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x रूट x दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स रेज टू 1/2, तो यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आएगा? x 1 प्लस 1/2, ये बनेगा x रेज टू 3/2, ओके। एंड f ऑफ x प्लस h क्या बनेगा देन? ये x रेज टू 3/2 है, तो ये बनेगा x प्लस h रेज टू 3/2। फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करो, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h, तो यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h क्या है? x प्लस h रेज टू 3/2 माइनस x रेज टू 3/2 डिवाइड बाय h, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो,
अभी यहाँ पे तो ऑप्शन एक ही है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जैसे हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसका माइनस का प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे वैसे करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ x प्लस h रेस टू 3/2 माइनस x रेस टू 3/2 एज इट इज डिवाइड बाई h। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस h रेस टू 3/2 प्लस x रेस टू 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय x प्लस h रेस टू 3/2 प्लस x रेस टू 3/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ठीक है, तो अभी ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी, वापिस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। h टेंस टू 0 एज इट इज, x प्लस h रेस टू 3/2 इसका स्क्वायर आएगा माइनस x रेस टू 3/2 का स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय h इंटू ये x प्लस h रेस टू 3/2 प्लस x रेस टू 3/2। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 2 जो है स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा और रहेगा क्यूब, ओनली क्यूब। तो क्या लिखना है, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे बचता है x प्लस h ब्रैकेट क्यूब माइनस x क्यूब डिवाइड बाय, नीचे की टर्म एज इट इज रहेगी, उसको ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो यहाँ a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ a क्यूब मतलब यहाँ पे आएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर प्लस h क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया और नीचे की टर्म एज इट इज आएगी। इसको मैं रफ करती हूँ। अब देखो यहाँ एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब कैंसिल होता है, बची हुई टर्म को एज इट इज लिखो। इसमें से देखो h तीनों में h है तो कॉमन निकाल सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ h कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 3x, एक h बाहर गया तो एक h बचेगा प्लस h स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय ये टर्म एज इट इज रहेगी। अभी यहाँ पे लिख लो h इंटू एक्स प्लस h रेस टू 3/2 प्लस x रेस टू 3/2, यहाँ पे h कैंसिल होता है। अब h की वैल्यू पुट कर दो बाकी टर्म्स में, आपका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू एच की जगह पे 0 प्लस 0 स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय x प्लस 0 रेस टू 3/2 प्लस x रेस टू 3/2। ये देखो क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये 0 बस 3x स्क्वायर बचता है, नीचे x रेस टू 3/2 प्लस x रेस टू 3/2, तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x रेस टू 3/2। ओके, मतलब 2x रेस टू 3/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर का x स्क्वायर है, नीचे x रेस टू 3/2 है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। देखो कैसे, दैट इज इक्वल टू 3/2 एज इट इज रखो, यहाँ x स्क्वायर डिवाइड बाय x क्यूब इंटू x रेस टू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, राइट ना। x क्यूब नहीं, x रेस टू 1 ऐसे लिखा तो हमें मिलेगा, x इंटू x रेस टू 1/2 को हमने सेपरेट किया, तो ये देखो ये क्या बनता है, यहाँ पे एक x जो है वो कैंसिल होता है। दैट इज इक्वल टू ये 3/2 एज इट इज रखो, ये एक सिंगल x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √x इंटू √x, राइट। डिवाइड बाय नीचे और एक ये x रेस टू 1/2 को √x लिख सकते हैं, ऊपर x को हमने √x लिखा तो ये x आएगा, नीचे x रेस टू 1/2 मतलब √x है, तो एक √x यहाँ पे कैंसिल होता है, तो आपको आंसर मिलता है 3/2 √x, यही आपके बुक में उन्होंने दिया है। ओके, ये फाइनल आंसर दिया है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व करते जाओ, बराबर मिलेगा। तो बच्चों ये आपकी क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, तो आज मैं यहाँ पे रुकती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करो, आगे के क्वेश्चन सिंपल है, जल्दी खत्म होगा, ये भी चैप्टर डिफरेंशिएशन ईजी है। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।